आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश की राजधानी दिल्ली का बिग बॉस कौन है, मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इसके साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक्शन में भी आ गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास होगा, कहां कितना खर्चा करना है, इसका हिसाब कौन रखेगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसे कितना अधिकार दिया है। ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। आज दिल्ली के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं। लोकतंत्र की जीत आज हुई है, पूरे दिल्ली के लिए खुशी का दिन है आज। दिल्ली का असली बॉस कौन, उपराज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया। देश की सबसे बड़ी अदालत में कई सुनवाई, बहस, जिरह, दलील के बाद आखिरकार वो जवाब मिल गया जिसका दिल्ली वासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला सुनाया उससे साफ हो गया कि मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। 8 साल हो गए उन बातों को, 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। इस दौरान इस आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। दिल्ली में सिविल सर्विसेज पर जिसका कंट्रोल होगा, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर किसका अधिकार होगा, इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से रसाकशी चली आ रही थी। हाईकोर्ट से होते हुए केस सुप्रीम कोर्ट और फिर संवैधानिक पीठ तक पहुंचा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला सुनाया उससे 3 बड़ी बातें निकलती हैं और इन्हीं 3 बातों से ये जवाब भी मिल जाता है कि दिल्ली का असली बॉस कौन है। पहली बड़ी बात, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का कंट्रोल होगा। दूसरी बड़ी बात, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। तीसरी बड़ी बात, दिल्ली के उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की सलाह माननी होगी। सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पटाखे जल रहे हैं, यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए क्या इतना जश्न मना रहे हैं आप लोग। देखिए, आज कोर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज इस ऐतिहासिक पूरी दिल्ली को बधाई देना चाहते हैं। दिल्ली के 3 मंत्री सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले को बड़ी जीत बताया। देश भर में चुनी हुई सरकारों को जिस तरफ से असंवैधानिक तरीके से हड़पने का जो मुहिम उन्होंने चला रखी थी, उस मुहिम पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा तमाचा है। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती है, असंवैधानिक तरीके से सरकार को हड़पने की कोशिश की जाती है। बेंच के अंदर जो 5 न्यायाधीश हैं, उन 5 न्यायाधीशों का हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से धन्यवाद करेंगे। मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक है और ये जो हक दिल्ली की जनता का केंद्र ने छीना था, वो हक आज वापस मिला है। ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। ये फैसला सर्वसम्मति से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संवैधानिक पीठ ने सुनाया। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कई अहम बातें कही। चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासनिक व्यवस्था रहनी चाहिए। अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण नहीं होना गलत होगा। अगर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो अधिकारी बात नहीं मानेंगे। दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों को केंद्र नियंत्रित नहीं कर सकता। केंद्र सारा अधिकार अपने पास रखेगा तो ये संघीय ढांचे के विपरीत होगा। देखिए, हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं क्योंकि कानून पहले है, संविधान पहले है। संविधान की मर्यादाओं में सबको काम करना होता है। कहीं भी मतभेद नहीं होना चाहिए। दोनों यूनिटें, गवर्नर है चाहे मुख्यमंत्री है, दोनों को सेवा का मौका दिया गया है। सेवा भाव से ही उन्हें कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन का मामला केंद्र के पास है, यानी इससे जुड़े फैसले उपराज्यपाल करेंगे, लेकिन बाकी मामलों में मुख्यमंत्री ही फैसला करेंगे और सरकार की सलाह से उपराज्यपाल को काम करना होगा। यानी केजरीवाल सरकार जो मांग करती आ रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है।
और ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अधिकार को लेकर सीएम और उपराज्यपाल के बीच अब तलवारें नहीं खींचेंगी।